Good morning class. I hope so all of you are healthy and happy. So अभी हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का एंड वी आर यूजिंग साइबरबीन्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th. ओके, सो हम क्या कर रहे थे, हमारा चैप्टर 1 कर रहे हैं, राइट. वी आर डूइंग आवर चैप्टर 1 विच इज़ आवर कंप्यूटर सिस्टम, राइट. सो क्लास क्या है कि जो हमारा सेक्शन ए है उसमें अभी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं हुआ है, राइट. बट इन द बी सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट ये कवर अप हो चुका है. रैम, टाइप्स ऑफ रैम तक हम आ चुके थे, राइट. सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि बोथ सेक्शंस फॉर रिवीजन. ओके, सेक्शन ए स्ट्रिक्टली यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मीन्स till page number 19. okay, till page number 19 you have to read these pages. okay, 1 2 3 4 and 5 you have to read these 5 pages. okay, and in case of any doubt, any problem, you can simply message me or text me, okay, or call me. सो ये आपके पॉइंट्स हैं. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एडवांटेजेस में प्रॉब्लम है, लिमिटेशन में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ हमारा सिस्टम यूज़ हो रहा है, किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हैं. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है. आज हम फोकस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के. हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. ओके, ये चीज़ की जो डायग्राम है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ आवर सिस्टम डज वर्क, कि हमारा सिस्टम काम किस तरीके से करता है, प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है एंड ऑल. ओके, सो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम ये करने वाले हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन सिंपली आस्क मी. एंड फॉर बी सेक्शन इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन से रिवीजन पोर्शन. आप रिवाइज, आपके लिए रिवीजन हो रहा है, सो वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है. एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट यू कैन सिंपली टेल मी. सो इन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो काम किस तरीके से कर रहा है. ओके, कि इसकी फंक्शनिंग कैसी है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि लाइक ये मेरा फंक्शन, हमने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सो मेरा ये फंक्शन किस चीज़ के बारे में है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट. सो फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ डज़ इट वर्क्स, हाउ डज़ इट फंक्शन, हाउ डज़ इट, मतलब कि वो काम किस तरीके से कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पॉइंट्स है. एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, देन आउटपुट होगा, राइट. मीन्स कि लाइक अगर मैंने आपको पेंसिल दिया है लिखने के लिए, आप पहले पेंसिल मैं आपको दूंगी, आप पकड़ोगे, आप लिखोगे, देन वो आपका नोटबुक में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. सिमिलरली पोर्शन यहाँ पे है कि पहले हमने अपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या किया, हमने अपने इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या किया, यूज़र से इनपुट पास की, देन उसको जो हमारे इनपुट पास की है, जो हमने इनपुट पास की वो प्रोसेस हुई, देन वो क्या हुई, अगर हम सेव कमांड पास करें तो वो सेव होगी, नहीं तो कोई ऑब्वियस ही बात है मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं डाटा सेव तो हो ही रहा है. अगर मुझे आउटपुट शो कर रहा है रैम में, टेम्परली स्टोरेज तो हो ही रहा है, कैश में, बफर में, इस तरीके से. एंड देन मुझे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है एज अ सॉफ्ट कॉपी. ओके, नाउ व्हाट इज़ सॉफ्ट कॉपी एंड व्हाट इज़ हार्ड कॉपी. सॉफ्ट कॉपी ये हमने किया था 2D एंड 3D. ओके, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी इज जस्ट लाइक 2D एंड 3D. क्लियर? ठीक है, जैसे कि अब लाइक ये मेरा हार्ड कॉपी है, इसको मैं पकड़ रही हूँ, इसको मैं कहीं पे भी कैरी कर सकती हूँ. इट इज़ माई हार्ड कॉपी. ओके, ये मेरा क्या है, हार्ड कॉपी. अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपका क्या है, सॉफ्ट कॉपी. ओके, जबकि सिस्टम में है, आपको सिस्टम साथ में कैरी करना पड़ेगा. ओके, अब इसके लिए मुझे क्या, पेंसिल बॉक्स कैरी करना पड़ेगा, नहीं ना. ठीक है ना, मुझे किसके साथ कुछ सेपरेट चाहिए, मुझे पेंसिल कैरी करना, पेंसिल कैरी कर रही हूँ. बट अगर आपको ये वीडियो कैरी करना अपने साथ, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, टू सी दिस वीडियो, टू डू समथिंग. बट पेंसिल है मेरे पास, तो ये मेरा क्या है, हार्ड कॉपी है. मे बी आपको थोड़ा एग्जांपल अजीब सा लगाओ, बट स्टिल ये मेरा पेंसिल है, इट इज़ माई हार्ड कॉपी एंड योर वीडियो इज़ योर सॉफ्ट कॉपी. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं काफ़ी सारे. अ कार इज़ रनिंग ऑन अ रोड. ओके, पेट्रोल क्या हुआ, अगर उसको चलाना है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिएगा. इंजन उसको प्रोसेस करेगा कि हाँ भाई पेट्रोल से वो काम कर रहे हैं, इंजन उसको स्टार्ट करेगा एंड ऑल. एंड आउटपुट में क्या मिलेगा, मेरा कार चल रहा है, मुझे वो मेरा क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे यही आपके, अब यहाँ पे आता है आपका मेन टॉपिक, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका ये डायग्राम है, राइट. सो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है,
CPU, your processing, okay, just input process output, so it is your input, it is your output and it is your process, okay. so input devices आपको पता ही input devices कौन से होते हैं, जिनके थ्रू हम input fetch करते हैं, right. output कौन से होते हैं, जिसके थ्रू हम output को screen पे देखते हैं, we can see the output, sorry, okay. so just like this, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए input is given through the input devices, a keyboard, mouse. Input is received through the eyes, nose, ears and mouth. अब ये क्या है, इन्होंने कंपैरिजन दिया है अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बीइंग में, ठीक है ना, कि मेरा कंप्यूटर किस तरीके से इनपुट लेता है, मेरा ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इनपुट लेता है, मेरा CPU किस तरीके से प्रोसेस करता है, मेरा ह्यूमन बीइंग किस तरीके से प्रोसेस करता है, मेरा आउटपुट कैसे कंप्यूटर में आता है और ह्यूमन में आउटपुट किस तरीके से आता है। क्लास दिस नो मोड पॉइंट्स, लेटस नो मोड आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनको ज़रूर रीड करेंगे, सेल्फ स्टडी, ओके। नाउ व्हाट दिस ब्लॉक डायग्राम सेज, इन दिस ब्लॉक डायग्राम्स द डॉटेड लाइन, ओके, दिस डॉटेड लाइन शोज द प्रोसेस, ओके, मीन्स इंस्ट्रक्शंस जो पास हो रहे थे, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज़ योर डॉटेड लाइन, ओके, एंड फ्लो ऑफ डाटा इज़ योर सॉलिड लाइन, कि इनपुट डिवाइस से डाटा गया कंट्रोल यूनिट में, राइट, कंट्रोल यूनिट से डाटा गया आउटपुट पे, ठीक है ना। सिमिलरली अब कंट्रोल यूनिट क्या होती है, डिवाइडेड होती है ALU और MU में, तो ये आपका किस तरीके से काम करता है, देखिए क्लास इनपुट यूनिट में क्या होगा कि आपका इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शन पास करेगा कंट्रोल यूनिट को कि लाइक कि हाँ मैं कुछ इनपुट देना चाहता हूँ, देन वो आपको डाटा देगा, से उसने डाटा दिया 3+4, उसने ये कैलकुलेशन पास किया, सो वो CU के पास जाएगा, CU चेक करता है कि वो मेरा ALU के लिए काम करेगा या MU के लिए काम करेगा। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स ALU क्या होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मीन्स क्या है, अगर आपका जो इनपुट आया है वो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है या कोई लॉजिकल वर्क है या कोई चार्ट, इस तरीके के प्रोसेस है, तो वो क्या करता है उसको ALU को पास करेगा, ALU से कैलकुलेट करके CU को रिटर्न कर देगा। बट MU क्या करता है, MU लाइक आपका सेव का कमांड है, ओपन का कमांड है, ऐसे कमांड्स हैं, तो वो MU के पास जाएगा, मेमोरी में सेव होगा, वो रिटर्न करेगा उसको कि हाँ भाई, और फिर वो मेरा कहाँ जाके सेव होता है, सेकेंडरी में सेव होता है। अगर ओपन करने का कमांड है तो वो CU को बताता है कि ओपनिंग है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में चेक करेगा कि अगर वो सेव है तो वो उसको रिटर्न करेगा एंड देन मुझे आउटपुट में शो करेगा। नाउ 3+4 था तो वो मेरा ALU के पास देगा, ALU 7 को कैलकुलेट करके CU को देगा, देन CU मेरा उसको कैलकुलेट करके आउटपुट यूनिट को देगा एंड आउटपुट यूनिट मुझे उसको क्या करेगा, स्क्रीन पे शो करेगा, ओके। सो दिस इज माई प्रोसेस, इनपुट से CU से ALU या फिर MU पे जाएगा, देन वहाँ से मेरा आउटपुट पे जाएगा, ओके। सो दिस इज माई सिंपल बेसिक कि ये वर्किंग किस तरीके से हो रही है। यू कैन रीड दिस, ओके। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैन सिंपली आस्क एंड से, और यहाँ पे फिर आपकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज़ योर मेमोरी यूनिट, व्हाट इज़ योर एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल एक्सटर्नल, देन व्हाट इज़ योर यूनिट ऑफ मेमोरी, व्हाट इज़ योर ALU कंट्रोल यूनिट, ओके। कंट्रोल यूनिट सिंपली जो सब कुछ मैनेज कर रहा है कि मेरा काम किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। ALU आपका कैलकुलेशन पोर्शन हो गया, ठीक है। मेन हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, आपको क्या करना है क्लास, इंटरनल मेमोरी, ये सारी चीज़ें हम कल रीड करेंगे। मैं आपको सिंपली आपका क्योंकि रीडिंग पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मैंने भी आपको सिंपल ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर समझाया कि आपका ये इनपुट आउटपुट यूनिट किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शनिंग किस तरीके से काम कर रहा है। आपको ये चीज़ें रीड करनी है घर से। एंड सेक्शन A फॉर यू वर्क इज़ अलॉट, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है, पूरा ये 21 पेजेस तक रीड करना है। मैं आपको PDF शेयर कर दी हूँ ऑलरेडी ग्रुप में, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझसे पूछेंगे, ओके। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज, ओके, थैंक यू।